जीवन का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इंसान को अगर खुद के जीवन में तरक्की करनी है, खुद को बेहतर बनाना है, तो उसको अच्छा ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। जिसके पास अच्छा ज्ञान होता है, उस ज्ञान का उपयोग कर वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी का नाम है सज़ा से बड़ा ज्ञान। चलो तो कहानी को शुरू करते हैं। एक आश्रम में एक संत रहते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया करते थे। दूर दूर से बच्चे आकर संत से शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य का स्वागत संत अच्छे से करते हैं और उसका परिचय अन्य शिष्यों से करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता है वह अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता है। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बातें सुनने के बाद चोरी करने वाले लड़के को संत कुछ नहीं कहते और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। पर संत उस लड़के को चोरी के विषय में कुछ न कहने पर हर कोई हैरान हो जाता है। वही कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से अन्य शिष्य उसको संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत एक बार फिर से उस लड़के को कुछ नहीं कहते और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से न निकाले जाने पर अन्य शिष्य नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। तब संत शिष्यों को समझाते हैं कि वह लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी आदत में कसा हुआ है। व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले ये जहाँ रहा करता था वहाँ से इसने चोरी करना सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई सिखाई जाती हैं और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं इसको आश्रम से निकाल दूंगा तो वह चोरी करना नहीं छोड़ेगा तथा कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इस आश्रम में इसे रहने दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को ये समझ आ गया कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरा व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। सभी शिष्य संत से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे उस लड़के को सुधारने में मदद करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब लोगों के अंदर बुरी आदतें होती हैं, उन्हें सज़ा देने की जगह अच्छा ज्ञान दे ताकि वो सुधर जाए और एक बेहतर इंसान बन जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।